सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम 2022 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं और यहाँ पर अभी 87% का रिजल्ट आया है। 13% प्रोविजनल में चला गया है। जब हाई कोर्ट की वर्डिक्ट आएगी ओबीसी आरक्षण की, तभी जाकर वो 13% जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा, है ना। ना यहाँ पे हम देखेंगे कुल मिला के 13 वैकेंसीज हुई थी, जिसमें एक वैकेंसी जो है वो प्रोविजनल में चली गई है। नाउ इसमें बताया गया है प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा ये कट ऑफ कितना गया था, जो कि चर्चा का मेन टॉपिक है हमारा। इसमें आप देखेंगे कुल मिला के अनारक्षित में 4 वैकेंसीज थी, अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट में 2 वैकेंसी, जनजाति में 3, अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 और एडुलस में 1, है ना। इसमें नीलकमल कुमावत इनकी टॉप रैंक लगी है। इनको नंबर मिले हैं 307 नंबर रिटर्न में, 18 नंबर इंटरव्यू में, 325 नंबर टोटल मिले हैं। आपको पता होना चाहिए जो हमारा पैटर्न था एग्जाम का, उसमें 450 नंबर रिटर्न के थे, 50 नंबर इंटरव्यू का था, लेकिन इसमें से 6 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे, है ना। रिटर्न में 6 क्वेश्चन को फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था और एक क्वेश्चन ऐसा था जिसका मल्टीपल आंसर, 2 आंसर सही थे। मतलब 432 नंबर रिटर्न के, 50 नंबर इंटरव्यू के, और इसमें गया है ये कट ऑफ, है ना। नीलकमल जी को टॉप रैंक मिली है, 307 नंबर रिटर्न में स्कोर किया है, कितने में, 432 में, और 18 नंबर मिले हैं 50 में। कुल मिला के 325 नंबर के साथ फर्स्ट रैंक स्कोर किया है। ओबीसी कैटेगरी के हैं, लेकिन सीट उठाई है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, है ना। नाउ इसमें आप देखेंगे बाद में अमन जी हैं, इनके नंबर आपको दिखाया गया यहाँ पे। गजेंद्र मौर्य जी हैं, शेड्यूल कास्ट से, इन्होंने थर्ड रैंक स्कोर किया है, 310 नंबर मिले हैं इनको रिटर्न में, जो कि हाईएस्ट नंबर मिले हैं किसी भी कैंडिडेट को रिटर्न में। 11 नंबर मिले हैं मात्र इंटरव्यू में, कुल मिला के मिले हैं 321 नंबर, है ना। नाउ यहाँ पर यदि हम बात करें किस कैटेगरी से कट ऑफ कितना गया है, तो अनरिजर्व्ड का कट ऑफ लोवेस्ट में गया है अमन जी का, जो कि 322 नंबर मिले हैं। आप देख सकते हैं 297 नंबर रिटर्न में मिले हैं। और इसके बाद यदि ओबीसी की बात करें, सबसे बॉटम रैंक इसकी लगी है, तो ओबीसी में बॉटम रैंक लगी है पवन साहू जी की, जो कि मिले हैं 286 नंबर रिटर्न में और 34 नंबर इंटरव्यू में। लेकिन एक बात और है, यहाँ पर ओबीसी फीमेल की यदि हम बात करें तो कट ऑफ गया है आपका निशा माली जी का, 251 नंबर मिले हैं रिटर्न में, 28 नंबर इंटरव्यू में, कुल मिला के 279 नंबर मिले हैं इन्हें। तो ये आप कह सकते हैं ओबीसी फीमेल कट ऑफ है। शेड्यूल कास्ट कट ऑफ की बात करो तो शेड्यूल कास्ट में अब एक ही सीट तो थी मेल के लिए, तो यहाँ पे मिली है बेसिकली गजेंद्र मौर्य जी को, 310 नंबर मिले हैं, जो कि रिटर्न में हाईएस्ट हैं। टोटल 321 नंबर मिले हैं। शेड्यूल कास्ट फीमेल की यदि हम बात करें तो वो मिली है आकांक्षा प्रजापति को, 254 नंबर मिले हैं रिटर्न में, 10 नंबर मिले हैं इंटरव्यू में, 264 नंबर मिले हैं टोटल। यह शेड्यूल कास्ट फीमेल की सीट है। शेड्यूल ट्राइब की बात करें, शेड्यूल ट्राइब में एक सीट तो ये है हितेश जी हैं, जिनके नंबर इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा हैं, 40 नंबर इंटरव्यू मिले हैं, दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव मार्क्स। और शेड्यूल ट्राइब फीमेल की बात करो तो यहाँ पर फिर अंजलि जी हैं। और शेड्यूल ट्राइब की सबसे लोवेस्ट कट ऑफ की हम बात करो कितना गया है, तो ये है ज्योति खरादी, और जिनको 241 नंबर मिले हैं रिटर्न में, 27 नंबर मिले हैं इंटरव्यू में, है ना। तो ये हर एक कैटेगरी का बताया गया। अनरिजर्व्ड की बात करें तो यहाँ पर श्रवण बाधित का है, तो हालांकि अनरिजर्व्ड से मैच नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी नीचे चला जाता है डिफरेंटली एबल्ड में। फिर भी 221 नंबर मिले हैं रिटर्न में और 16 नंबर मिले हैं इंटरव्यू में। तो कुल मिला के एल कैटेगरी का जो कट ऑफ है, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको ढेरों सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर फिर बाद में एक अनुपूरक सूची भी है, तो ये वेटिंग लिस्ट है। अब इसको आई मीन क्लियर होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि पहले मेन लिस्ट वालों की ज्वाइनिंग होगी, फिर ज्वाइनिंग होने के बाद नई लिस्ट बनेगी, जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे टाइम पीरियड के अंदर, फिर वो उतनी सीटें खाली रह जाएंगी, फिर वो वेटिंग लिस्ट में जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखा थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है आपको, फिर भी उम्मीद बनाए रखना चाहिए हम लोगों को। तो मैं जब कट ऑफ डिस्कस कर रहा था लास्ट टाइम, चूँकि रिटर्न में कोई भी मार्क्स डिस्प्ले नहीं होते, इंटरव्यूज़ के बाद ही मार्क्स डिस्प्ले होते हैं। जैसे एमपीपीएससी मेंस का मार्क डिस्प्ले नहीं होता पहले मेंस रिजल्ट आने के साथ, लेकिन जब इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट आता है तब जाके मेंस के मार्क्स बताए जाते हैं, है ना। ठीक वैसे यहाँ भी होता है। तो रिटर्न के मार्क्स जो हैं डिस्प्ले नहीं हो, लेकिन अब डिस्प्ले हो रहे हैं। और मैंने डिस्कस किया था 300 से यदि 15 नंबर कम भी है, 285 290 के रेंज में है, तो सिलेक्शन होगा। और फाइनली यहाँ पर हुआ भी, आप देखेंगे बहुतों का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। एंड कैटेगरीज में थोड़ा कम हो जाता है, जैसे आप ओबीसी में जाओ, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में जाओ तो थोड़ी कट ऑफ कम भी हो जाता है। लेकिन यदि आप उस रेंज में नंबर आते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांस हो जाते हैं, भले ही सीटें कम है, क्योंकि नंबर उतना स्कोर करना ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल टास्क होता है, बिकॉज पेपर का लेवल भी काफ़ी अच्छा खासा था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा नंबर स्कोर करना थोड़ा मुश्किल काम था। एनीवे, ये रहा डिस्कशन हमारे इस टॉपिक के बारे में। डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करते हैं। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ। एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स के लिए एक बैच लॉन्च किया है। ये बैच की शुरुआत हो रही है 11 जनवरी 2024 से। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप एमपीपीएससी के
तैयारी कर रहे हैं और आपका प्रिपरेशन अभी नहीं हुआ है, उस कंडीशन में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सभी 10 यूनिट कवर कराई जाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, उसके PDF है आपको दिए जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे 50 से ज़्यादा यूनिट वाइज टेस्ट होंगे और उसके बाद FLTs भी कराए जाएंगे आपको, है ना। तो ये इसका प्रॉपर तरीके से जो 50+ यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं, इसके आपको डिटेल्ड एनालिसिस के साथ वीडियो भी दिए जाएंगे, प्रॉपर डिस्कशन किया जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटी हम इस बैच में दे रहे हैं। इस बैच की जो प्राइसेस है वो है 2,999, लेकिन एज ऑफ नाउ 6 जनवरी के पहले ज्वाइन करते हैं तो 499 रुपये डिस्काउंटेड फीस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो MPPSC की तैयारी यदि आप इच्छुक हैं तो आप इस बैच को चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8826033004, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वैसे आप बेहतर है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिए आई वांट टू ज्वाइन MPPSC प्रीलिम्स बैच कोर्स। तो वहाँ पे आपको फिर हमारा जो QR कोड है वो शेयर कर दिया जाएगा कोचिंग का, उसे पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, तो उसके बाद में आपको हम अपने बैच कोर्स में ऐड कर लेंगे और वहाँ पर आपको क्लासेस शेयर की जाएंगी, है ना। तो ये रहा डिस्कशन। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। आप लोगों को MPPSC 2024 के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। खूब सारी मेहनत करें और नया वर्ष आपका मंगलमय हो। खूब सारी मेहनत करें, खूब सारी तरक्की करें। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। दैट्स ऑल, थैंक यू।